एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में क्वेश्चन, अभी हम स्पीशीज सीरीज पे चल रहे हैं और इस सीरीज से आपको यह भी पता लगा होगा कि कौन कौन से स्पीशीज यूपीएससी पूछता है और जो भी फ्लोरा एंड फोना है उसका पूछने का तरीका क्या है। स्पीशीज, उसका आयुषियन स्टेटस, उसका नेचुरल हैबिटेट, प्लस अगर वह न्यूज में है तो अगर कोई इंपॉर्टेंट कारण है इस कारण वह न्यूज में रहा है। जैसे ये क्वेश्चन, vultures which used to be very common in Indian countryside some years ago are rarely seen nowadays। vulture पहले बहुत देखे जाते थे, आजकल बहुत कम दिखते हैं। इसका कारण the destruction of their nesting sites by new invasive species, नए IES invasive alien species और इनके कारण हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन। A drug used by cattle owners for treating their disease। cattle एक ड्रग जो केटल ऑनर्स है उसके द्वारा जो उपयोग में लाई जाती है अपने केटल्स की बीमारी को दूर करने के लिए। स्कैर्सिटी ऑफ फूड अवेलेबल टू देम एंड ए वाइड स्प्रेड परसिस्टेंट एंड फेटल डिजीज अमंग देम। अब यह क्वेश्चन जब पूछा गया था 2012 में तो वह न्यूज में था। एक टेबलेट है डाइक्लोफेनेक, उसका केटल्स में जो यूज होता है और वल्चर्स डेड एनिमल्स को खाते हैं, उसके कारण उसका जो बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन का जो प्रोसेस है जिस कारण वह वल्चर्स में पहुंचता है और हमें पता है कि यह बायो मैग्निफिकेशन फूड चेन में हाईएस्ट लेवल पर, यहां पर लेवल पर अधिक होता है और यह जो है इन वल्चर्स के लिए हानिकारक है। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अब यहां पर जब क्वेश्चन पूछा गया तो डाइक्लोफेनेक सबको पता है, बट यहां पर डाइक्लोफेनेक यूपीएससी ने नाम ही नहीं दिया, ड्रग और उसका उपयोग। तो यहां पर कई लोग उनको आते हुए भी उन्होंने लीव कर दिया। तो कई बार यूपीएससी जो नाम चर्चा में वह नहीं पूछेगा, उसका यूजफुलनेस क्या है वह पूछ लेगा। तो जब हम करंट पढ़ते हैं तो उस करंट पढ़ने में भी आपका ये तरीका होना चाहिए कि आप इस तरह पढ़ो। यह क्वेश्चन आपको वह बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। नीचे पैराग्राफ है, वाइल्ड लाइफ है और कहां नेचुरली मिलती है। यह क्वेश्चन बहुत इजी है और इनमें से कुछ स्पीशीज नहीं पता आपको, बट कुछ ऐसा है जो कॉमनली न्यूज पेपर्स में आता ही रहता है। कौन सा ऑप्शन है वो कमेंट करके बताओ। उस ऑप्शन को अगर पता है तो आंसर आ जाएगा। इरावदी डॉल्फिन। चंबल जो है नेचुरल हैबिटेट है घड़ियाल का। इरावदी डॉल्फिन, और मान लो ये भी नहीं पता है तो इरावदी कहां है वह पता है, तो वहां से आपका आइडिया लग सकता है ये तो इस एरिया में होनी चाहिए इसका नेचुरल हैबिटेट। क्योंकि अगर जब आपने नाम रखा है तो जिस क्षेत्र में वो प्रोमिनेंट है तो उस सेक्टर का प्रोमिनेंट जो फीचर है उसी के बेसिस पर उसका नाम रखा गया होगा। तो ये यहां पर इनलैंड में कैसे, यह तो यहां पर है, तो उससे आप उस थिंकिंग से अगर इसको हटा सकते हैं, जो ही हटाओगे आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने होगा। बट एग्जाम में वह थिंकिंग होती नहीं है। सिचुएशन ऑफ फाइट और फ्लाइट, हमारा रेशनल थिंकिंग वर्क नहीं करता है। या तो हम क्वेश्चन को लीव करते हैं, जब फाइट करते हैं तो कई बार आंसर में वही 1 2 3 मार्क कर आते हैं। इरावदी डॉल्फिन, इरावदी नदी और भारत के पूर्वी तट पर यह बहुतायत में, चिल्का इसके लिए फेमस भी है। और इरावदी डॉल्फिन का सर्वे भी, अब देखो सर्वे वह आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो इरावदी जैसे यूपीएससी पूछ चुका है तो जब करंट पढ़ रहे हैं तो यहां से आपको वह लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर। समुद्री कच्छपों की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी। सम फिशेस
are herbivore. Then some species of marine mammals are herbivore. Some species of snakes are viviparous. सजीव प्रजक. अब कई बार इंग्लिश मीडियम है, बट इंग्लिश मीडियम है तो वहां पर उनका बत्ती चलना चाहिए कि नहीं आ रहा तो हिंदी भी एक नहीं है, क्योंकि हिंदी से कई बार आपको इंग्लिश मीनिंग नहीं पता तो हिंदी से आपको आंसर आ सकता है. अब यहां क्वेश्चन में अगर हम इस थिंकिंग को अप्लाई करेंगे कि हमें क्या आता है उसके बेसिस पर हम आंसर करें तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. बट इस क्वेश्चन में इन ऑप्शन को देखकर आपको अगर कोई स्पीशीज याद आ जाए तो आप बशर्ते उससे क्वेश्चन कर सकते हैं. जैसे यही यहां पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमने प्रीवियस डिस्कशन में किया है, हमने थर्ड किया है, डुगोंग. डुगोंग मराइन मेमल. 2 क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका था. अगर वो आप फिगर आउट कर लेते हैं तो इससे आप क्या आ जाएगा, ये क्योंकि सम बोल रहा है, ऑल नहीं बोल रहा है. थर्ड सही है. थर्ड सही है तो दिस ये हट गया. अब टर्टल्स आर हर्बीवोर. अगर आपको, और जब पढ़ते हैं बेसिक में, टर्टल्स एंड टॉर्टोइज में डिफरेंस पता है, कर सकते हैं. ऑल टॉर्टोइज आर टर्टल्स. और टॉर्टोइज आपके घर में भी, कई लोगों के घर में भी डोमेस्टिकेट करते हैं, या आपने वाइल्ड में देखा होगा, जो केवल और केवल आपका क्या कर रहे हैं, ग्रीन लीव्स और ये खा रहे हैं. तो अगर वो आइडिया आपने ऑब्जर्वेशन किया उसके बेसिस पे अगर आप आते हैं तो आप सोच सकते हैं कि यस ये राइट होगा. जो ही 1 और 3 राइट करेंगे आंसर ये होगा, ये होगा, ये हट जाएगा. सम फिशेस आर हर्बीवोर. अगर घर में एक्वेरियम है और पूर्णतः आप वेजिटेरियन है तो आप उनको क्या देते हैं, उस थिंकिंग को अप्लाई कीजिए, आ जाएगा. और फोर्थ अगर नहीं भी पता है वहां से भी आपका आंसर हो जाएगा. इन एंड ऑल आपको अपनी रेफरेंसिंग को स्ट्रॉन्ग करना है. वही यूपीएससी है, वही प्रीलिम्स है. बिकॉज मेन फाइट जो है प्रीलिम्स में वह 45 to 55 क्वेश्चंस हैं. हर बार एक क्वेश्चन से प्रीलिम्स नहीं हो रहा है. वही एक जो है दैट इज बर्डन, वही आपका भार बनता जा रहा है. नेक्स्ट अगर देखें, यह है क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. सेम पैटर्न है जो पिछला क्वेश्चन था. एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली. Double humped camel is naturally found in India only. One horned rhinoceros is naturally found in India only. हमने खराई पढ़ा था, खराई यूपीएससी पहले ही पूछ चुका है. उसी तर्ज पर डाइवर्सिटी पर एक क्वेश्चन. यह तो 2019 में बहुत न्यूज में था, और यह आपका स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम पढ़ा होगा एनवायरमेंट में, उसका हिस्सा है. तो वहां ऑटोमेटिक पढ़ा होगा कि केवल और केवल भारत में, वह भी गिर रीजन में मिलता है. तो वहां से आपको ये तो पता होगा. अब इनके बारे में सुनना. 1 हैंड राइनोज भी आपका उस स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा है. इंडिया में भी है, तराई क्षेत्र, नेपाल, वहां भी मिलता है. अब यहां केवल बोल रहा है भारत में ही केवल. इसको हटाओगे जो ही, अब आपको यहां चुनने में परेशानी नहीं होगी. आंसर 1 अगर पता है तो यहां. और वैसे भी यह आपने नहीं पढ़ा होगा. डबल हम्प कैमल जो है, भारत की जो नुब्रा घाटी है, नुब्रा वैली, जब आप सियाचिन जाते हैं लेह से, तो यह आपका यह खारदुंगला आता है. इसको पास जब करते हैं तो ये आपकी नुब्रा है. इसको क्रॉस करके इधर सियाचिन है और इधर आपका नुब्रा वैली. यहां पर आपका ये 2 कुबड़ वाले ऊंट मिलते हैं. बट ये नहीं भी पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो. इस तरह है प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व होता है. हाँ, ये अलग बात है कि आपको उतना एनवायरमेंट उस सेंस में पता है कि नहीं पता. बिकॉज एनवायरमेंट हम पढ़ते ही नहीं है.
एनवायरनमेंट को हमने नेग्लेक्ट किया। हमें पता है कि यस एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं, एटीट्यूड है, बट हमारा बिहेवियर नहीं है उस तरह उसको पढ़ने का। हम केवल इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, इसी में अपना पूरा दिमाग एनवायरनमेंट में लगा देते। बट यह एनवायरनमेंट यूपीएससी का और कुछ बढ़कर भी है। वही एनवायरनमेंट हमें पढ़ना है जो ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वह आपको बता रहे हैं। स्पीशीज सीरीज का सेकंड लास्ट यह वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो जो है लास्ट स्पीशीज सीरीज में, और स्पीशीज के जितने क्वेश्चन हैं वो आपको पता लग जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल तथा द कोर आईएएस का जो ऐप है वहां पर मिल जाएगा। जो इंग्लिश और हिंदी टेलीग्राम चैनल है वहां से ये पीडीएफ सिमिलर क्वेश्चन का यू कैन डाउनलोड। और इन वीडियोज से देखने से पहले आपको वो थॉट अप्लाई करना है, फिर उसके बाद जो है आपको उसी अकॉर्डिंग अपना थॉट बनाना है। और ये थॉट आपका डिफरेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है थॉट, बस थॉट से आपको एक बार लर्न करना है और इसे फिर आपको अप्लाई करना है। सो आज के लिए इतना ही। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।